दोस्तों, जब जब चंबल के बीहड़ों का नाम आता है और उसके साथ वहाँ के डकैतों का नाम आता है, तो एक और स्थान का नाम अवश्य आता है, जिसे हम शेरगढ़ का फोर्ट कहते हैं। क्योंकि यह वही फोर्ट था जहाँ पर सीधे तौर पर डकैतों का राज था, जो एक बीहड़ सुनसान एरिया में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हम शेरगढ़ के फोर्ट की तरफ। दोस्तों, ये चंबल जो बियड है उसका वही वीरान एरिया है जहाँ पर ना किसी टाइम पर जो डकैत हुआ करते थे उनका बोलबाला था। यहाँ उन्होंने विख्यात हुए थे वो, जिसमें से पान सिंह तोमर, फूलन देवी ऐसे ही एक डकैत थे, है ना। और पुतली भाई ये भी थी ना, ये भी। हाँ। और दोस्तों, ये रहा सामने शेरगढ़ का किला। वहीं से कर लेते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। दोस्तों, आज हम आए हैं शेरगढ़ किले पे, जो कि है ना हमारे आप पीछे देख रहे होंगे। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और ये वो किला है जहाँ पर है ना शेरशाह सूरी ने भी राज किया था। और चलिए चलते हैं हम आगे, आपको दिखाते हैं। जैसे ये जो बुर्ज बना हुआ है दोस्तों, ये पहले काफ़ी ऊंचाई पे रहा होगा, यहाँ नष्ट हो गए होंगे। ये है ना रेनोवेशन करवाया है यहाँ की गवर्नमेंट ने जैसे। और यहाँ पे पहले सैनिक तैनात रहा करते होंगे, जो है ना किले की रक्षा करते होंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये पैप जो आप देख रहे हैं, छेद देख रहे हैं, ये इसमें वेंटिलेशन के लिए लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मरम्मत का कार्य भी चला था कुछ समय के लिए। चलिए चलते हैं आगे। और दोस्तों, ये एंट्री गेट है, जो कि शेरगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट है। दोस्तों, यहाँ पे है ना हमें ना आपको है ना एक और चीज, दोस्तों यहाँ पर है ना हमें आपको एक और चीज दिखाते हैं, जिसमें है कि आप है ना इस हॉल को देखिए। जो हॉल है इसका भी एक है ना विशेष महत्व हुआ करता था। जैसे क्या होता था कि जैसे ना पहले टाइम पे क्या होता करता था कि है ना एक दरवाजे लगा हुआ करते थे, जो लकड़ियों के दरवाजे हुआ करते थे, उसको है ना लॉक करने के लिए यहाँ से ना जैसे ना पिलर हुआ करता था, उसे लॉक किया जाता था दरवाजे को, कि कोई अंदर ना जा सके। और यही लॉकिंग सिस्टम जो ऊपर देख रहे हैं आप, उससे जोड़ दिया जाता था, जिससे दरवाजा है ना पूरी तरह से बंद हो जाया करता था। तो चलिए चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये पूरा है ना रेड स्टोन से बना हुआ फोर्ट था, जो कि सन 1532 ईस्वी में जो यहाँ के राजा थे उन्होंने तैयार करवाया था। मालदेव जी, यहाँ के राजा मालदेव जी थे, उन्होंने ये है ना तैयार करवाया था। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब है ना सन 1532 ईस्वी में ये तैयार किया गया था, और कुछ समय के बाद ही इस किले को है ना शेरशाह सूरी के हमले का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब है ना सन 1532 में तैयार हुआ था और 1540 ईस्वी में है ना यहाँ पे है ना शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया था उससे पहले। और उस सन
1540 ईस्वी में उसने है ना यहाँ पर है ना कुछ इमारतों का निर्माण कराया था, रेनोवेशन करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था, जिससे है ना वो है ना उसकी है ना मोहर कुछ यहाँ पर रह सके। और जब है ना शेरशाह सूरी ने यहाँ पर अटैक करके कब्जा किया था तो उसने अपने ही नाम पर इस किले का नाम रखा था शेरगढ़ का किला। तो चलिए चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक गेट वो था जो हम पीछे करके आए हैं और एक गेट ये है दोस्तों, यहाँ पर वो मेन गेट था, ये सेकंड गेट। और यहाँ पर है ना ऊपर भी कुछ इमारतें बनी हुई हैं, या जो क्या कहते हैं जो मतलब जो सैनिक के खड़े होने के लिए जो बुर्ज थे वो बने हुए हैं कि मतलब वहाँ पे सैनिक खड़े हो सकें और किले की है ना सुरक्षा कर सकें। और यहाँ पर ये कुआं बना हुआ है कुछ, इसमें है ना कुछ है ना जैसे है ना ये लगे हुए हैं जो मसाले लगाने के लिए, या जैसे ना पानी ऊपर खींचने के लिए यहाँ पे ना कुछ है ना पत्थर नुमा आकृति बनी रही होगी, जिससे है ना पानी को है ना ऊपर खींचा जा सकता था। आइए चलिए हम अंदर से दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर भी है ना दो बुर्ज बने हुए हैं, जो एंट्री गेट हुआ करता था यहाँ, जैसे है ना गेट से बाहर जाया करते थे तो दो बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि सैनिक खड़े रहा करते होंगे और इसकी है ना सुरक्षा करते होंगे। दोस्तों ये क्या होता है, जहाँ पे है ना बुर्ज बने होते हैं वहाँ पे है ना सुरक्षा का तमाम साधन रखे जाते हैं, जैसे तोप हो गई, अदर चीज़ें हो गई, या सैनिक हो गए हथियारों से लैस। चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये चंबल का दृश्य है, जो कि है ना बड़े बड़े टीबे हैं, ये चंबल के बेड़ों की पहचान। और दोस्तों ये वही फोर्ट था जहाँ पर है ना कभी जो अति विख्यात डाकू थे या डकैत थे उनका यहाँ पर राज रहा था, या उनका यहाँ पर बोलबाला था बढ़िया। जैसे पान सिंह तोमर, फूलन देवी, बड़े बड़े डकैत रहे थे जिन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त की थी, या वो किसी भी फील्ड में हो। हाँ, तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों जैसे है ना आप देख रहे होंगे, जैसे जो लाल पत्थर का है ना जैसे सिमेट्रिकल यूज किया गया है, या इसकी है ना जो चिनाई, जैसे चिनाई वर्ल्ड होता है, जैसे ना चिनाई कहते हैं, मतलब बाहर से है ना एक बार है ना समतल बनाया गया है, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी यूज की होगी, जो है ना मतलब एक जैसे आकार दिया गया उसे। और संपूर्ण रेड स्टोन से इसका निर्माण किया गया है। और दोस्तों इसकी हमें ना वास्तु शैली को समझें तो ये संपूर्ण है ना राजस्थानी शैली कह लीजिए या राजपूताना शैली कह लीजिए, उस पर निर्मित हुआ है। और इसमें कुछ है ना चेंजिंग करवाए थे वो तो शेरशाह सूरी ने करवाए थे। और वहाँ पर क्या होता है कि है ना वो अलग एक शैली मिलकर ये मिश्रित शैली का निर्माण, मिश्रित शैली के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। दोस्तों वो गेट था, फर्स्ट गेट था, सेकंड गेट और ये थर्ड गेट। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ना प्रशासन ने है ना कुछ है ना साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा है। देखिए मतलब एक फोर्ट है जहाँ पर है ना क्या है कि प्रशासन का है ना ख्याल जाना चाहिए। ये गंदगी बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है और इसका भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो है ना हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इस चीज़ का जैसे धौलपुर में जैसे हम आए हैं, जैसे मचकुंड महाराज जी के वहाँ पे गए थे, वहाँ पर भी इतना मतलब ध्यान नहीं रखा गया था प्रशासन द्वारा सफाई पर। और यहाँ पर भी जैसे आए हैं मतलब ऐसा खंडर सा पड़ा हुआ है, एक धरोहर है देश की, जिसका ना विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। चलिए चलते आगे। दोस्तों इस गेट को हम देखें कि 2 आर्च के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। जैसे एक आर्च ये एक आर्च है, जिसे है ना 2 आर्च कहते हैं, और संपूर्ण जो है कि रेड स्टोन से बनाया गया है। चलिए आइए कुछ स्टेप ऊपर करके और एक बुर्ज ये है दोस्तों, वही जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको
क्या है ना, जो सैनिक हुआ करते थे उनके खड़े होने की जगह हुआ करती थी। और ये हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम किले के टॉप पे पहुंचते जाएंगे। और यहाँ पर भी जैसे ना, ये देखिए एक जैसे सिमेट्रिकल यूज में यहाँ पे जो पत्थर हुआ करते हैं उनको लगाया गया है। और दोस्तों हम आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे क्या हुआ करता था जब है ना धौलपुर का यहाँ पर है ना जैसे स्थापना हुई थी, यहाँ कह लीजिए धौलपुर जब बनाया गया था, तो धौलपुर रियासत में से है ना इसके ना कई खंड थे पहले। धौलपुर रियासत के समय इसे ना धौलपुर रियासत कहा जाता था और कई भागों में विभाजित था, जिसमें से है ना ये कई उनको जोड़कर है ना फिर ना सेपरेट सन 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और उससे पहले की बात की जाए, जब यहाँ पर है ना जब नागवंश का राज था, जैसे नागवंश का इसलिए राज था, आपने ना यहाँ पे नोटिस की होगी एक बात कि यहाँ पे जितने भी टेम्पल हैं सबसे ज्यादा शिव जी के टेम्पल हैं। वो शिव जी के टेम्पल होने का एक ही कारण है क्योंकि यहाँ पे जो शासन किया था वो काफी समय तक सबसे ज्यादा जो शासन किया था वो नागवंश ने शासन किया था। और जो नागवंश हुआ करते थे वो शिव जी की पूजा किया करते थे। दोस्तों हम बताएं आपको, जो हिंदू धर्म है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो वैष्णव धर्म होता है और एक शैव धर्म होता है। जो शैव धर्म होता है वो है ना शिव जी के भक्त होते हैं, और जो वैष्णव धर्म होता है वो विष्णु जी के भक्त होते हैं। लेकिन ये दूसरे ना एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, क्योंकि क्या होता है शैव धर्म जो होता है वो जन सामान्य के लिए या जन सामान्य के लिए उसके द्वार है ना खुले हुए होते हैं। लेकिन जो वैष्णव धर्म होता है वो केवल है राजसी जो राजा हुआ करते हैं या ऊंचे ऊंचे अधिकारी हुआ करते थे उनके लिए बताया जाता था। तो चलिए चलते हैं हम जैसे, और यहाँ पर है ना जैसे है ना कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ना आप इस पत्थर को देखिए, इसकी कटिंग है ना, देखिए लगाया गया है। ऐसा लगता है कि मतलब ये उस चीज में जड़ा हुआ होगा कभी, कि जिसमें ना सूर्य की छटा हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर है ना कभी कभी जैसे ना क्या हुआ, सूर्यवंशी कहते हैं जैसे जो राजा हुआ करते थे, उनका भी यहाँ पे राज रहा होगा, जो है ना ये पत्थर वहां से निकल कर आया था। तो चलिए चलते हैं हम आगे। बाकी जैसे है ना हम इस तरफ देखते हैं तो ये है ना जो किले की है ना जो प्राचीन वास्तुशैली होती है उसे दर्शाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है। यहाँ पर क्या है कि जिसने राज किया, जिसने बनाया, उसने दोबारा से निर्माण करवाया। लेकिन ये चीज है ना कभी किसी जैसे क्या होता है बाहर अंदर वाली चीज होती है वो ओरिजिनली होती है। तो इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करके और मिट्टी का प्रयोग करके इस किले का निर्माण किया गया था। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं ना, अंदर की चीजें होती हैं, तो ये चीज है ना वही चीज दिखाई जाती है किले में अंदर से क्या चीज लगाई गई थी, किस चीज से निर्माण किया गया था और किस प्रकार के पत्थरों का यूज किया गया था। तो दोस्तों ये वही चीज है जो है ना अंदर से है ना उसको किले को बताती है कि हम इसमें है ना क्या लगा के निर्माण किया गया था। चलिए चलते हैं हम आगे। और दोस्तों हम आपको है ना जो शेरगढ़ का फोर्ट है उससे है ना ऊपर से है ना आपको पूरा बेहद का दृश्य दिखाते हैं। तो देखिए कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। वैसे तो देखा जाए जितने भी राजस्थान में किले हैं वो है ना एक विशेष ऊंचाई पे बनाए गए हैं। उनका एक विशेष महत्व हुआ करता था दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ करता था कि जो ऊंचाई पे बने हुए किले होते हैं वहां पे क्या उनकी सुरक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि ऊंचाई से है ना कोई भी राजा अगर चढ़ाई करके आता है तो उसको है ना वहीं पे रोका जा सकता है। दोस्तों अब हम चलते हैं शेरगढ़ फोर्ट के नजदीक ही एक और अन्य स्थान है जहां पर एक मंदिर है जो कि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, और वहां से जो पूरा बिहड़ है उसका भी नज़ारा मन को आनंदित करने वाला होता है।
तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम उस मंदिर की तरफ। दोस्तों ये शेरगढ़ फोर्ट पे ये जो टेम्पल है, वहाँ पे क्या है कि ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ पे श्री राम जी की प्रतिमा है और ये हनुमान जी की मूर्ति है, टेम्पल है। जो पंचमुखी प्रतिमा है हनुमान जी की। और दोस्तों जो सारा जो मज़ा है वो क्या है ना, बरसात ने ख़राब कर दिया है। और यहाँ पे ऊपर आते ही शेरगढ़ फोर्ट पे हमने जो वीडियो कवर की थी और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बरसात आ चुकी है। अब देखते हैं कब तक रहती है, फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों ये वीडियो थी हमारी जो थी शेरगढ़ किले की, और ये हमने है ना आपको है ना शेरगढ़ का नीचे से किला दिखाया था और ये हनुमान जी का जो पंचमुखी प्रतिमा लगी थी वो मंदिर दिखाया था हनुमान जी का। और ये हमारी वीडियो थी दोस्तों, आपको अच्छी लगी कमेंट कर देना दोस्तों, और ख़राब लगी फिर भी कमेंट कर देना, और हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, जब तक लेके जय हिंद जय भारत।